तो सबसे पहले अपनी शायरी का लेवल लिखना चाहूँगा कि किस लेवल पे लिख रहा हूँ। कि जिन अल्फाजों से तेरी अदाओं को बयां कर सकूँ, जिन अल्फाजों से तेरी अदाओं को बयां कर सकूँ, अभी मेरे पास वो अल्फाज नहीं है। तेरी खूबसूरती पर अपनी कलम से कुछ लिख सकूँ, तेरी खूबसूरती पर अपनी कलम से कुछ लिख सकूँ, अभी मेरी शायरी में वो बात नहीं है। कि हमारे मुल्क में मोहब्बत का सबसे बड़ा सबूत है ताज, जिसकी खूबसूरती के चर्चे आप लोगों ने सुने होंगे। उस पर कुछ शेर लिखा है, डीप लाइन है कि ताज को बड़ा गुरूर है अपनी खूबसूरती पर, ताज को बड़ा गुरूर है अपनी खूबसूरती पर, लगता है उसने मेरे महबूब का दीदार नहीं किया। ठीक है दोस्तों, एक नज़्म पेश करता हूँ कि चलो आज उसके बारे में कुछ और बताऊँ यारों, चलो आज उसके बारे में कुछ और बताऊँ यारों, जब वो पहली दफ़ा बाहों में थी वो दौर बताऊँ यारों। कि उस दौर में हम दो नहीं एक हुआ करते थे, उस दौर में हम दो नहीं एक हुआ करते थे, एक दूजे के जिस्म को नहीं रूह को छुआ करते थे। कि बेमतलब ही एक दूजे की तारीफ़ें किया करते थे, बेमतलब ही एक दूजे की तारीफ़ें किया करते थे, हम अपनी उस जान की तुलना चांद से किया करते थे। किस तरह उनके हाथों को अपने हाथों में लिया करते थे, किस तरह उनके हाथों को अपने हाथों में लिया करते थे। एक वो भी दौर था यारों जब हम हर जश्न का जाम उनके होठों से पिया करते थे। उनकी नज़रों से अपनी नज़रें यूं मिलाया करते थे, उनकी नज़रों से अपनी नज़रें यूं मिलाया करते थे, जैसे उड़ते बादल चलते पथिक पर साया करते थे। कि आज वो दौर है कि हम बस उस दौर को याद करते हैं, आज वो दौर है कि हम बस उस दौर को याद करते हैं। कि मेरी एक गर्लफ्रेंड थी जिसका कहना ये था कि सबके सामने एक बार इजहार करो, तो उस पर कुछ लिखा है कि आज वो दौर है कि हम बस उस दौर को याद करते हैं, कि बेपनाह बेशुमार बेइंतहा मोहब्बत है तुमसे, कि बेपनाह बेशुमार बेइंतहा मोहब्बत है तुमसे, आज हम फिर इस भरी महफिल में स्वीकार करते हैं। दोस्तों कुछ लिखा है कि ये मंजर मैं रफ्ता रफ्ता देखूं, ये मंजर मैं रफ्ता रफ्ता देखूं, एक ख्वाहिश है मेरी उसे आईने में संवरता देखूं। कि देखकर आईना जब खुद को संवारें वो, देखकर आईना जब खुद को संवारें वो, उस वक्त उनके चेहरे पर अपनी नजरों को बिखरता देखूं। कि बात अब सजने संवरने पे है, तो एक इमेजिनेशन लिखा है अपना कि शादी में जब लड़का लड़की तैयार होते हैं तो लड़का शेरवानी में होता है, लड़की लहंगे में, तो क्या मतलब कहते हैं, कौन ज़्यादा अच्छा लगता है। उस पर कुछ लिखा है कि बेशक लहंगा जचता है तुम पर, बेशक लहंगा जचता है तुम पर, तो शेरवानी में कम हम भी नहीं लगते। और माना तेरी आंखों के आशिक बहुत हैं, माना तेरी आंखों के आशिक बहुत हैं, मगर लोग नज़रों पे हमारी भी कम नहीं मरते। बेशक लहंगा जचता है तुम पर, तो शेरवानी में कम हम भी नहीं लगते। माना कि तेरे माथे की उस बिंदिया में चमक बहुत है, माना कि तेरे माथे की उस बिंदिया में चमक बहुत है, मगर इस सहरे में किसी सूरज से कम हम भी नहीं लगते। बेशक लहंगा जचता है तुम पर, तो शेरवानी में कम हम भी नहीं लगते। और ये इस नज़्म की सबसे फेवरेट लाइन है मेरी कि माना कि इस गोरे रंग में तुम राधिका से कम नहीं दिखती, माना कि इस गोरे रंग में तुम राधिका से कम नहीं दिखती, मगर इस सांवले वरण में कान्हा से कम हम भी नहीं लगते। बेशक लहंगा जचता है तुम पर, तो शेरवानी में कम हम भी नहीं लगते। कि इस मंडप में बैठी तुम माँ पार्वती सी दिख रही हो, इस मंडप में बैठी तुम माँ पार्वती सी दिख रही हो, तेरी मांग में सिंदूर भरते भोले बाबा से कम हम भी नहीं लगते। बेशक लहंगा जचता है तुम पर, तो शेरवानी में कम हम भी नहीं लगते। लास्ट लाइन है दोस्तों इस नज़्म की कि पहन कर ये लाल जोड़ा बैठी डोली में तुम मस्तानी सी दिख रही हो। गौर फरमाइएगा मोहित भाई कि पहन कर ये लाल जोड़ा बैठी डोली में तुम मस्तानी सी दिख रही हो, तो उस सफेद घोड़े पर बैठे बाजीराव से कम हम भी नहीं लगते। बेशक लहंगा जचता है तुम पर, तो शेरवानी में कम हम भी नहीं लगते। कि एक शायरी लिखी है मतलब ज़माने वालों के लिए, जो सबसे बड़ी दीवार होते हैं मोहब्बत में। कि इसमें दोस्तों दो वर्ड्स आएंगे, एक खिज़ा जिसका मीन पतझड़,
और एक कज़ा जिसका मीन्स मौत। तो उस पर लिखा है कि मेरी नादानियों की मुझे इतनी बड़ी सज़ा न दो, मेरी नादानियों की मुझे इतनी बड़ी सज़ा न दो, मेरी इस खिलती महकती मोहब्बत को खिजा न दो, मेरी इस खिलती महकती मोहब्बत को खिजा न दो। एक गुजारिश है ज़माने वालों, एक गुजारिश है ज़माने वालों, जुदा उससे करके इस जिंदा दिल इंसान को कज़ा न दो, इस जिंदा दिल इंसान को कज़ा न दो। लास्ट में दोस्तों हमारे जो राहत इंदौरी साहब हैं उनकी टोन पे कुछ लिखा है कि मेरे दिल में उमड़ती बातों का वो समंदर बाहर कब आएगा, मेरे दिल में उमड़ती बातों का वो समंदर बाहर कब आएगा, यारों उनसे वो गुफ्तगू का मंजर कब आएगा। थैंक यू।